बतारीख 14 मई बरोज़ हफ्ते को MNM सोसाइटी के सदर मोहम्मद फैयाज़ अहमद और सोसाइटी के ज़िम्मेदारान की जानिब से एक होनहार तालिब इल्म के लिए तहनीती प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया, जिनका नाम सैयदा मोहम्मदी रूफिया है, जिन्होंने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही गांधी मेडिकल कॉलेज में सीट हासिल की है। सैयदा मोहम्मदी रूफिया को फेलिसिटेट करने के लिए एक तकरीब मुनक़्क़िद की गई थी। इस तकरीब में ट्रस्टी बोर्ड मेहदाविया क्लब के तहत चलाए जाने वाले बहादुर यार जंग फंक्शन हॉल के लिए मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने भी बिला मुआवजा बहैसियत एक मैनेजर की खिदमत अंजाम देने का फ़ैसला किया। मुस्तफ़ा कमाल पाशा के इस बेहतरीन जज्बे के लिए उन्हें भी तहनीत पेश की गई। इस मौके पर TBMC के एक्स प्रेसिडेंट मोहम्मद महबूब खान, 2 रोज़ाई स्टार होटल के मोहम्मद यूसुफ खान, मोहम्मद जावेद खान, मोहम्मद इब्राहिम खान, मोहम्मद इमरान खान, मोहम्मद इब्राहिम खान और दिगर भी मौजूद थे। आइए देखते हैं इस खुसूस में वहाँ के चंद मनाजिर पेश। ये छोटा सा फेलिसिटेशन प्रोग्राम था MNM सोसाइटी की जानिब से। मैं मोहम्मद फैयाज़ अहमद, सदर MNM सोसाइटी। हमारी कौम की एक बच्ची सैयदा मोहम्मदी रूफिया, जिसने पहले ही अटेम्प्ट में मेडिकल सीट हासिल की है गांधी मेडिकल कॉलेज में, उसकी तहनीत और ट्रस्टीज़ बोर्ड मेहदाविया क्लब के तहत चलाए जाने वाला बहादुर यार जंग फंक्शन हॉल के लिए हमारे मुस्तफ़ा कमाल पाशा साहब ने अपनी खिदमत वॉलंटरीली दी हैं बहैसियत मैनेजर, जो अपना वक्त देंगे बिला मुआवजा, इसका पूरा मेंटेनेंस करेंगे, सुपरविज़न करेंगे। तो उनकी इस जज्बे के लिए तहनीत पेश की गई उनको। अब मुस्तफ़ा कमाल पाशा साहब हैं, उनसे पूछिए आप। पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि ट्रस्टी बोर्ड के सदर का और बाकी मेंबरान जो भी है उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे को काबिल समझे हैं और मैनेजमेंट के से लिए हैं, और आगे जो भी काम होंगे इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ करो आप लोग अभी कि इसमें कामयाब हो। इमरान ठीक है कोई बात ठीक है। यासीन औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं है बेगम पेट को क्या करना मारला में अपने दाल में दाल क्या क्या है भाई ए उमर मोहम्मद महबूब खान साहब दुरियाज़ई, नायब सदर OPR और ट्रस्टी बोर्ड मेहदाविया क्लब, वाली जनाब मोहम्मद महबूब खान साहब, जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा कमाल पाशा साहब, अलहाज मोहम्मद यूसुफ खान साहब, सैयद मोहिउद्दीन साहब, मोहम्मद चांद सरवर खान साहब, मोहम्मद जावेद खान साहब, मोहम्मद इब्राहिम खान साहब, मोहम्मद इमरान खान साहब, जनाब सैयद अली और मेरे अज़ीज़ बरादरान, आप लोगों की खिदमत में सलाम अर्ज़ है।
आज की ये मुख्तसर सी महफिल इस खुशी में मुनाक़िद की गई है कि हमारे कौम की एक होनहार लड़की पहले ही अटेम्प्ट में MBBS की सीट में दाखिला हासिल की है, वो भी गांधी हॉस्पिटल में। मॉर्टिनेट हाई स्कूल से SSC तक तालीम हासिल करने के बाद नारायणा जूनियर कॉलेज में इंटर और SSC में 9.8% और इंटरमीडिएट में 99%, 990 मार्क्स आउट ऑफ 1000 और MSET का रैंक जो है 190 है। ऑल इंडिया रैंक 8639, स्टेट रैंक 2214 और माइनॉरिटी रैंक 19 है, 19। तो जिस दिन से ये रिज़ल्ट आया, जिस दिन गांधी हॉस्पिटल में सीट बच्ची को एडमिशन मिला, उस दिन से हमारे मोहम्मद महबूब खान साहब दुरियाज़ई का इसरार रहा कि हमारे ऐसे बच्चों की हिम्मत अफजाई करने के लिए कोई इदारा आगे नहीं बढ़ रहा है। तो हमारे लोगों को ये भी मालूम नहीं हो रहा कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, जबकि हम सब जानते हैं MBBS की सीट हासिल करने के लिए करोड़ 2 करोड़ कोई अहमियत की बात ही नहीं है। बिना किसी डोनेशन के, बिना किसी सिफारिश के डायरेक्टली सीट लाना, ये हमारे कौम के लिए फ़ख्र की बात है। तो उसी बच्ची की हिम्मत अफजाई के लिए, चूँकि MNM कभी भी जनाने को डाइस पर या महफिलों में लाने का इस बात को मानते नहीं हैं हम, इसीलिए उनके वालिद साहब को बुलवाए हैं। और इत्तेफाक की बात यह है, हमने कोशिश की, गुजारिश की मॉर्टिनेट हाई स्कूल के प्रिंसिपल जनाब सैयद जाफ़र रशीद यदुल्लाही साहब से, चूँकि 10th तक बच्ची वहीं पर पढ़ी थी। तो इत्तेफाक ये हुआ कि उनको फराज स्कूल की अंजुमन में मीटिंग है, वो वहाँ चले गए। फिर मॉडर्न हाई स्कूल के उर्दू मीडियम के करस्पॉन्डेंट जनाब मोहम्मद ताजुद्दीन अहमद साहब से भी हमने दरख्वास्त की, उनको B.Ed कॉलेज की सिलसिले में मीटिंग में गटकेसर जाना था। तो मैं सोच रहा था कि चलो हम हमारे मेंटर मोहम्मद महबूब खान साहब दुरियाज़ई से ही दिलवा देंगे, गुलपोशी करवा देंगे। तो जैसे हम दाखिल हुए तो ये जो आज तकरीब है, हमारे हरदिल अजीज़ अलहाज मोहम्मद यूसुफ खान साहब की मौजूदगी को जैसे ही मैंने देखा तो मैं सोचा इससे बेहतर और कुछ हो नहीं सकता। तो मैं गुजारिश कराई हमारे यूसुफ भाई से, क्योंकि इमरान हमारे बहुत करीब हैं, तो बिना कुछ कहे उनकी साफ दिली और उनका खुलूस देखिए, जबकि उनको कोई इत्तला नहीं है, उनको ये भी मालूम नहीं था कि किस सिलसिले में तकरीब है, वो हाजिर हो गए, जिसका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे मॉर्टिनेट हाई स्कूल के करस्पॉन्डेंट जनाब सैयद इमरान साहब भी, इमरान साहब आइए, नहीं बैठो मैं मोहिउद्दीन, आप बैठो, चांद में बैठ जाओ, नहीं इमरान, रुफिया सैयदा मोहम्मदी रुफिया MBBS की गांधी हॉस्पिटल में सीट हासिल किए हैं, उनका रैंक है 190। तो मैं सर से आके रिक्वेस्ट करा था कि वो अपने हाथ से लें, तो सर को मीटिंग थी, आपको फ़ोन किया, आपका फ़ोन उस वक्त मिला नहीं, तो मैं समझा आप आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, मालूम था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आए हैं। तो मैं जनाब इब्राहिम साहब सैयदा मोहम्मदी रुफिया के वालिद बुजुर्गवार हैं ये। वो हमारे मॉर्टिनेट हाई स्कूल के करस्पॉन्डेंट की गुलपोशी है। आज भी हमारे मोहल्ले के स्कूलों से टैलेंट उभर के जो मिशनरी स्कूल में मिलती है। अल्लाह जी। महबूब खान साहब दुरियाज़ई,
गुजारिश करता हूँ अदबन कि वो उस नौजवान की गुलपोशी करें जिसने ट्रस्टीज की जानिब से बहादुर यार जंग हाल फंक्शन चलाए जाने के लिए अपनी खिदमत वॉलंटरीली बिला मुआवजा खिदमत करने के लिए आगे आए हैं और ये सबक दे रहे हैं कि कौम की खिदमत करने के लिए कुर्सी की ज़रूरत नहीं है, ओहदों की ज़रूरत नहीं है, कौम के नाम पर खुद आगे बढ़कर खिदमत कर सकते हैं। जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा कमाल पाशा साहब। पाशा की शेर के मुंह से गोश्त का टुकड़ा लाने के बराबर साबित हो गया, इसलिए मैं हमारे मोहम्मद सलीम साहब से ख्वाहिश करता हूं, और ये शेर के मुंह से गोश्त का टुकड़ा छीनने में सब में बड़ा रोल रहा है मोहम्मद महबूब खान साहब दुरियाज़ई का, तो हमारी तरफ से इजहार तशक्कर के तौर पर ये फूल का हार। खान साहब और उसमें बराबर के वो खुद उन्हें चुन लेता है। जैसा मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने अपनी खिदमत वॉलंटरीली देने के लिए आगे बढ़े हैं, वैसे ही कौम का जज्बा और ईसार का जज्बा लिए हुए जिनको टेंडर अलॉट करने का ऐलान करके बुलाया गया कॉन्ट्रैक्टर की हैसियत से, और उसके बाद उनसे दरख्वास्त की गई कि ये कॉन्ट्रैक्ट फ़िलहाल उन्हें नहीं दिया जा सकता, ट्रस्टीज़ बोर्ड महदविया क्लब खुद चलाना चाह रहा है, तो खंदा पेशानी के साथ खुले दिल के साथ उस बात को कबूल करते हुए बिला किसी शिकायत और अज़र के खामोशी अख्तियार करने वाले अलहाज मोहम्मद यूसुफ खान साहब के हम शुक्रगुजार हैं। उनके कौम के इस जज्बे को सलाम करते हैं, और मैं चाहता हूं कि उनकी गुलपोशी जनाब मोहम्मद महबूब खान साहब दुरियाज़ई फरमाएं। जिन्हें अपनी दौरे सदारत और उसके बाद भी तजुर्बात से वाबस्तगी रही है, और उनका भी बड़ा रोल रहा है मुस्तफ़ा कमाल पाशा को लाने में, और यूसुफ भाई के साथ भी बड़े अच्छे देरीना ताल्लुकात हैं। मैं उनसे ख्वाहिश करूँगा कि यूसुफ भाई की गुलपोशी इस तरफ आए। सदर साहब इधर है, आप सामका सदर साहब इधर है, बीच में लीजिए यूसुफ भाई। सिखाते आ रहे हैं, और इसीलिए यूसुफ खान साहब के साथ उनके फर्जंदान की भी गुलपोशी होगी। मैं जनाब सैयद अली साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो मोहम्मद जावेद खान साहब की गुलपोशी ये अल्लाह की तरफ से मांग रहा हूँ। इमरान हमारे दिल के करीब रहे हैं और मेरे से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, उनकी गुलपोशी मैं खुद करूँगा। जनाब सैयद इमरान साहब से ख्वाहिश करता हूँ कि वो मोहम्मद महबूब खान साहब दुरियाज़ई की गुलपोशी करें। आपकी गुलपोशी
भैया इधर जाओ। अच्छे से आने वाले सामने मसूद हुसैन मुस्तैदी साहब किबला सदर ट्रस्टीज़ बोर्ड महदेविया क्लब के दौरे सदारत में हमारे दोनों महबूब के साथ उनके काविशें, उनकी हिम्मत के साथ तारीख़ में पहली मरतबा ट्रस्टीज़ बोर्ड महदेविया क्लब फंक्शन हॉल चलाने की ज़िम्मेदारी उठा रहा है। तो काबिल तहसीन इक़दाम अलहाज मोहम्मद यूसुफ़ खान साहब का है। जब उनसे कहा गया कि हम नहीं दे सकते आपको, तो खंदा पेशानी के साथ उन्होंने कबूल किया। कौम महदेविया मुशीराबाद की कोशिश होनी चाहिए कि जो इनकलाबी कदम ट्रस्टीज़ बोर्ड महदेविया क्लब ने उठाया है कि वो ख़ुद चलाएंगे, तो उसमें हम साथ देना चाहिए। ट्रस्ट के साथ शाना बशाना खड़े होकर उनकी हर मुमकिन मदद करने की कोशिश करनी चाहिए, उनके साथ ताउन करना चाहिए। इसी उम्मीद के साथ आज का ये फंक्शन मुनाकिद किया गया और सोने पे सुहागा मोहम्मद मुस्तफ़ा कमाल पाशा साहब खुद वॉलंटरी तौर पर आगे आए कि वो खुद खिदमत करेंगे, कौम की ट्रस्टीज़ बोर्ड महदेविया क्लब की मदद करेंगे। तो एक अड़चन, एक जो चीज़ मेरे दिल को चुभ रही है वो ये है, मोहम्मद मुस्तफ़ा कमाल पाशा साहब को अपॉइंटमेंट लेटर देने में वो लेटर एक सफ़े का या एक सफ़े से थोड़ा ज़्यादा तैयार होने के लिए एक हफ़्ता लगा। तो चूँकि एक साबिक़ा सदर मौजूद हैं यहाँ और एक नायब सदर, मौजूदा नायब सदर ट्रस्टीज़ बोर्ड महदेविया क्लब यहाँ मौजूद हैं, जितनी बारीक बीनी, जितनी एहतियात से मुस्तफ़ा कमाल पाशा साहब को अपॉइंटमेंट लेटर देने में बढ़ती गई, हमारी उनसे हाथ जोड़कर गुजारिश है कि ट्रस्टीज़ बोर्ड महदेविया क्लब के देगर कामों में भी इतनी बारीकी से अगर वो अपनी काविशें इस्तेमाल करें तो कौम के कई फ़ायदे हो सकते हैं। जैसा कि कंस्ट्रक्शन वर्क 9 लाख का डिमांड 15 लाख, सैंक्शन 24 लाख चिल्लर खर्चा, तो वहाँ बढ़ती नहीं जाती। फिर टेंडर का कॉन्ट्रैक्ट, ये जो तमाशे हुए हैं कौम महदेविया मुशीराबाद में, अगर टेंडर के कॉन्ट्रैक्ट को सलीक़े से एहतियात से अगर उसको किया जाता, तो ये जो तमाशे हुए हैं, इजलास में लोग घुस रहे हैं, ऑफिस पे आके बदतमीज़ी कर रहे हैं, बदअखलाक़ी कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें पैदा ना होती। हमारी उनसे अदबन गुजारिश है सदर मोहतरम तक ये बात पहुँचाएँ और अपनी मीटिंगों में उठाएँ इस बात को कि जब टेंडर का हाईएस्ट बिडर को देने का ऐलान हो चुका था, अगर वो उस दिन नहीं आए तो उनसे फ़ोन पर रद्द करने के लिए सदर मोहतरम ने मोतमद से कहा था। सदर मोहतरम ने एक मुअज़्ज़िज़ रुकन से मुशावरत की कि फ़ोन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो मुअज़्ज़िज़ रुकन का मशवरा था कि वो ना करें और उन्होंने फ़ोन नहीं किया। उसी असना में अलहाज मोहम्मद यूसुफ़ खान साहब को बुलवाया गया, उन्हें टेंडर सौंपा गया। फिर जब गड़बड़ हुई, फिर माज़रत ख्वाही की गई, यूसुफ़ खान साहब से वापस लिया गया। तो ये जो टेंडर पहले हाईएस्ट बिडर को दिया गया था, ये कन्फ्यूजन क्रिएट जो हुआ, उसके ज़िम्मेदार कौन? एक इदारे में अगर हमारे छोटे से कोई कारखाने में, कोई दुकान में अगर गलती करें कोई एम्प्लॉय, तो उसे पनिशमेंट दिया जाता। एक इतना बड़ा इदारा है, सदर के अहकामात, हिदायत और अहकामात के बावजूद मोतमद ने उन अहकामात पर अमलावरी नहीं की और एक रुकन से मुशावरत की। इसकी सज़ा के हकदार कौन है? अगर मोतमद ने मुशावरत नहीं की तो पनिशमेंट के हकदार होते हैं मोतमद। अगर एमएनएम में ऐसा होता तो हम टर्मिनेट कर देते इन दोनों को। ये जो कौम में तमाशा बनाया गया, मुअज़्ज़िज़ हस्तियों की इज्जत के साथ खेला गया, क्या ये जायज़ है? इन चीज़ों को गौर नहीं किया जा रहा, ना पैसे का हिसाब, ना कोई टेंडर कॉल किया जा रहा है। इतने 24-24, 25-25 लाख के काम हो रहे हैं, टेंडर नहीं हो रहा है, अपनी मर्ज़ी से काम दिए जा रहे हैं। तो इस पर मोहतरमुल मुक़ाम सदर को सही तौर पर इंफॉर्मेशन दी नहीं जा रही है। एक मोतमद को ख़र्चा करने की आज़ादी 50,000 की है, इसके बावजूद लाखों का ख़र्चा हो रहा है बिला मंजूरी के। इन सारी चीज़ों को अगर हम छोड़ भी दें, कुर्सियों की बात हाल ही में हुई, कुर्सियों को सदर मोहतरम ने ना ख़रीदने का हुक्म दिया। नायब सदर ने कहा कि ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है,
मोतमद ख़रीद के ले आए तो ट्रस्ट उनके ख़िलाफ़ क्या एक्शन ले रहा है? या फिर मोतमद इतने अथॉरिटेटिव हैं या उनका ओहदा इतना बड़ा है कि वो सदर और नायब सदर के अहकामात को बालाए ताक रख कर अपने हिसाब से काम करेंगे। इन चीज़ों पर गौर करें, कौम में इस किस्म के तमाशे ना करें, चाहे वो हाईएस्ट बिडर जो इनके साथ नाइंसाफ़ी हुई वो हों या अलहाज मोहम्मद यूसुफ खान साहब हों, या इन सारी चीज़ों के अलावा जो कुर्सी सदारत पर आज फायज़ हैं वो एक मुर्शिद हैं, उनके नाम, उनकी इज़्ज़त, उनकी पगड़ी के साथ ना खेलें तो बेहतर है। अगर ऐसी कोशिश हो रही है तो हमारी गुजारिश है दीगर अराकीन से कि वो आवाज़ उठाएं, एक हों और मुर्शिद के और ट्रस्ट के विखार को बरकरार रखने की कोशिश करें। शुक्रिया। मुस्तक़बिल में जब वो डॉक्टर बने तो कौम की खिदमत के लिए भी कुछ वक्त करें। जो हमारे ट्रस्ट का दवाखाना है, ट्रस्ट की तारीख में सबसे ज़्यादा अच्छा काम वही है फ़िलहाल, दूसरा कोई गौर काबिल तारीफ काम नहीं है। तो सैयद मोहिउद्दीन साहब, क्या आप अपनी दफ्तर को कौम के इस क्लिनिक में थोड़ा सा वक्त देने के लिए राज़ी हों? शुक्रिया। इधर देखने दिख रहा है